देश के सनातनियों के लिए बड़े गर्व और हर्ष का विषय है कि श्राइन बोर्ड द्वारा जो 2026 के पहले 6 महीने का जो है एक श्रद्धालुओं का डाटा जारी किया गया है और बताया गया है कि 50 लाख श्रद्धालुओं ने जो है माता वैष्णो देवी के दर्शन किए हैं, उनका आशीर्वाद लिया है। तो इसके लिए तमाम सनातनियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और विशेष तौर पर श्राइन बोर्ड के तमाम अधिकारियों को भी जो है वह तमाम लोग बधाई के पात्र है। देखिए, पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा का काउंटडाउन भी जो है वो शुरू हो चुका है। एक सप्ताह से कम का समय भी शेष है और पूरी उम्मीद जताई जा रही है, प्रशासन की तरह से भी हर संभव सुविधाओं को जो है वो देने का वादा किया गया है और पूरी उम्मीद है कि इस बार 2011-12 समेत तमाम पिछले रिकॉर्डों को तोड़ते हुए अमरनाथ यात्रियों के जम्मू कश्मीर आने वालों का आंकड़ा जो है एक नया इतिहास रचेगा। देखिए, हमारी प्रशासन के समक्ष श्राइन बोर्ड और विशेष तौर पर एलजी प्रशासन के समक्ष जो है हम यात्रियों से मिल रही जानकारियों पर जो है कुछ और सुविधाओं की और सुझावों की जो है वो मांग करते हैं और पूरी उम्मीद है कि एलजी प्रशासन और श्राइन बोर्ड जो है सकारात्मक तौर पर इस पर जो है गौर भी करेगा और इसको इम्प्लीमेंट भी करेगा जमीनी स्तर पर भी। देखिए, सबसे पहली हमारी मांग है कि जो पंजीकृत श्रद्धालुओं के यात्रियों के वाहन लखनपुर से लेकर कश्मीर तक इस यात्रा के दौरान आते हैं, उन पे किसी भी तरह का उनसे जो है वो टोल वसूल नहीं किया जाना चाहिए। हर साल हम ये मांग उठाते हैं और प्रशासन गौर करता है और इस बार हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार अमल भी किया जाएगा। दूसरी हमारी मांग है, जिस पर आप लोगों ने भी हमेशा पिछले कुछ सालों से जो है वो गौर किया है कि जो तत्काल पंजीकरण को लेकर आपने देखा है कि तत्काल पंजीकरण को लेकर जो है लगातार हमें यात्रियों से जो यहाँ आकर श्रद्धालु ठहरते हैं उनसे जो है शिकायतें मिलती रहती हैं कि तत्काल पंजीकरण व्यवस्था को जो है और ज्यादा दुरुस्त करने की जरूरत है। तो हमारी मांग है कि लखनपुर से लेकर जम्मू तक कई पड़ावों पर जो है वो तत्काल पंजीकरण काउंटर खोले जाएं ताकि एक ही जगह जो है वो ज्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो, श्रद्धालुओं को यात्रियों को पंजीकरण के लिए घंटों जो है वो कतार में ना रहना पड़े और कोटा भी जो है बढ़ाया जाना चाहिए। काउंटर बढ़ाने के साथ कोटा भी बढ़ाए जाने की जरूरत है। इसके साथ साथ जिनका अभी पंजीकरण नहीं हो पाया, यानी जो तत्काल पंजीकरण के लिए जो है अपनी उसमें लाइनों में लगे हुए हैं, उनके लिए भी आधार शिविर खोला जाना चाहिए। उनको भी वहां पर जो है प्रतीक्षा के अंदर वहां पर विश्राम गृह और भोजन चिकित्सा जैसी सुविधाएं दी जानी चाहिए। और इसके साथ साथ देखिए, आखिरी और बहुत मजबूत मांग है, इस बार यात्रा अवधि जो है आप सबको मालूम है कि बढ़ाई गई है। तो यात्रा अवधि के अंतिम दिन तक, अंतिम चरण तक पवित्र हिम शिवलिंग को जो है वो दर्शनों के लिए सुरक्षित रखने के लिए उचित उपाय अपनाए जाएं। पिछले कुछ सालों से ये भी देखा गया है कि पवित्र हिम शिवलिंग पहले 2 हफ्तों के और कुछ दिनों के भीतर ही जो है वो अंतर ध्यान हो जाते हैं, जिससे अंतिम चरण में यात्री जो श्रद्धालु आते हैं वह निराशा के साथ जो है वो वापस लौटते हैं, उनको उस पवित्र हिम शिवलिंग के दर्शन नहीं होते। तो हमारी ये मांग है और पूरी उम्मीद है प्रशासन और श्राइन बोर्ड जो है तमाम हमारे सुझावों को जल्द से जल्द अमल करेगा और यात्रा इस बार जो है वो रिकॉर्ड संख्या टच करेगी। धन्यवाद।